नमस्कार दोस्तों, AWS में आपको स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। प्रकरण लोकसभा है, कक्षा 7 से लिया गया है। चक्र और अवधि ये विद्यालय के नियमानुसार होंगे। तो दोस्तों, ये जो सामाजिक विज्ञान आज पढ़ाया जा रहा है, इसमें सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य में जैसे कि देखेंगे 5 से 6 पॉइंट होना ही अनिवार्य है, क्योंकि एक परफेक्ट लेसन प्लान में 5 से 6 पॉइंट होना चाहिए। एक आवश्यक सूचना ये है दोस्तों कि ये जो लेसन प्लान का वीडियो है जो हम बना रहे हैं, इसमें सबसे बेहतर बात तो ये होगी कि अगर सामान्य उद्देश्य आप स्वयं से भी कुछ लिख पा रहे हों। इसके लिए आपको करना क्या होगा? करना कुछ नहीं है, करना ये है कि आप सामाजिक विज्ञान से क्या सीख रहे हैं उसको भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक दो फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं आपको कि जैसे कि सामाजिक विज्ञान से आप अतीत के बारे में जानेंगे और बच्चों को ये बता सकेंगे कि ऐसी गलतियां ना किया जाए कि अतीत के द्वारा हम उनको आधुनिकता में ढाल सकेंगे। इस प्रकार से एक आध दो पॉइंट अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, जिससे कि लेसन प्लान में आपको जोड़ना और अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना ये बड़ा ज़रूरी बात होता है, क्योंकि एक आप टीचर बनने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसके सामान्य बातों को जानकारी में रखना ही होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। जैसे कि छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, उनमें आदर्श गुणों एवं वैज्ञानिक गुणों का विकास करना होता है। इसके बाद क्या है? छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास करना, छात्रों में विश्व बंधुत्व एवं देश प्रेम की भावना का विकास करना होता है। छात्रों चुनाव एवं प्रतिनिधित्व का होना भी, ये सभी से परिचित हो पाएंगे ऐसा होता है, क्योंकि चुनाव समाज से जोड़ पाएंगे। इन सब को हम छात्रों से बच्चों को इस हिसाब से जोड़ पाएंगे। इन सब को लिखने के उपरांत ही आपको मिलेगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें प्रत्येक में 3-3 पॉइंट होंगे। जैसे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसके 3 पॉइंट होंगे। भावात्मक उद्देश्य, जिसको बोधात्मक उद्देश्य बोलते हैं, उसमें भी 3 ही पॉइंट होंगे। उसके बाद आता है मनोगत्यात्मक, यानी साइकोमोटर, कौशलात्मक। इस प्रकार से इनमें भी 3 पॉइंट होंगे। तो वही हम दोबारा दोहराते हैं कि आप स्वयं से बनाने का प्रयास करिए। कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि इसी को एज इट इज अपने पुस्तक में, अपने लेसन प्लान की कॉपियों में उतार लें। तो आइए देख लेते हैं। इसको भी आपको बताना सिखाएंगे कि कैसे आप विशिष्ट उद्देश्य को लिख सकेंगे और उसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। जैसे छात्र लोकसभा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना तथा प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो ज्ञान, इसमें सीधी सी बात है, ज्ञान जो है जान सकेंगे, ऐसे ही समझ लीजिए, ये जान सकेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है? छात्र लोकसभा के का प्रतिविज्ञान को पहचान कर सकेंगे। पहचान नहीं भाई, यहाँ जान सकेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है ज्ञानात्मक में, यहाँ पे बच्चा सिर्फ जानता है। इसके बाद छात्र लोकसभा की कार्य शक्तियों को भी जान सकेंगे। ये परफेक्ट सेंटेंस होगा। इस प्रकार से एक आध दो और जोड़ लीजिएगा। उसको आपको जोड़ने का एक तरीका बता देते हैं। तरीका ये थोड़ा हम दिखा देते हैं आपको। तरीका ये रहा, जैसे कि आप टीचिंग पॉइंट से ले सकते हैं। जैसे लोकसभा का संगठन को भी जान सकेगा, नंबर 1 पॉइंट, मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य में 1 पॉइंट लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता को भी जान सकेगा, क्या योग्यताएं होती हैं। इसके बाद तीसरी टीचिंग पॉइंट आता है जो कि उद्देश्य के रूप में काम आ जाएगा। लोकसभा के जो पदाधिकारी एवं उनका कार्यकाल होता है उनके बारे में जान सकेगा। इस प्रकार से आप देखे होंगे कि आपके सामने ऐसे ही बात करते करते हमने 3 टीचिंग पॉइंट को लिख दिया है। इसी प्रकार हम आइए फिर देखते हैं। ये हो जाता है ज्ञानात्मक। बोधात्मक में क्या होता है? छात्र पदाधिकारियों के कार्यकाल के बारे में समझ सकेंगे, जिसमें ये यहाँ पे हो गया है जान सकेंगे, तो यहाँ हो गया है जान सकेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा समझ सकेंगे। क्या हो जाएगा? समझ सकेंगे, समझ सकेंगे। तो देखेंगे
छात्र लोकसभा के संबंधित नीतियों का भी व्याख्या कर सकेंगे। छात्रों में लोकसभा एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित समस्याओं में विकसित हो सकेंगी। छात्र लोकसभा की शक्तियों के बारे में व्याख्या कर, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कर सकेंगे है वहाँ पे कर सकेंगे हटा करके समझ सकेंगे, ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है। इसके बाद क्या है, क्योंकि ज्ञानात्मक में हम पिछली बार से जितने वीडियो पिछली बनाया गया है उसमें हमने हमेशा चर्चा किया है कि जान सकेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य में, भावात्मक उद्देश्य में समझ सकेंगे और मनोगत्यात्मक में कर सकेंगे, एप्लीकेबल कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। इस प्रकार से ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम आज इसमें आपको सिखाएंगे लेसन प्लान को और मॉडिफाई करके कैसे आप लिख सकेंगे, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। धैर्यपूर्वक सुनिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम जल्दी देख लेते हैं थोड़ा। इसके बाद ये सब होने के बाद आता है इसमें प्रयोग किए गए चीज़ों को हम लिखेंगे किस रूप में, शिक्षण सामग्री के रूप में, जिसको कहेंगे चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर। हमने एक चीज़ यहाँ पे और देखा है कि मिनिएचर का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे चार्ट का भी प्रयोग लिखना पड़ेगा। इसके बाद पूर्व ज्ञान छात्र जो है, छात्रों के पास लोकसभा के बारे में सामान्य जानकारियाँ थी। इस प्रकार प्रस्तावना प्रश्न में देखेंगे तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अनुक्रिया, छात्र अध्यापक अनुक्रिया, यहाँ पर इसके बाद छात्र क्रिया। संसद किसे कहते हैं? केंद्रीय विधायिका की जो संसद होते हैं, केंद्रीय विधायिका को हम सांसद कहते हैं। इस प्रकार से संसद के कितने अंग होते हैं? सांसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो वो अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब आते हैं चौथा प्रश्न, जो कि संसद के निम्न सदन का जो निम्न सदन है कौन सा है? तो समस्यात्मक प्रश्न बनकर आता है, जिसको हम लिखेंगे छात्र क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक बार और आपको बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं आप स्वयं से उसको मॉडिफाई करने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जो होते हैं आप मॉडिफाई करेंगे, आपका इससे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा ये भी फ़ायदेमंद होगा। इस प्रकार से ज़्यादा देर ना करते हुए आइए फिर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य कथन, जिसमें आप बताएंगे कि छात्रों आज हम लोकसभा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसके 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं, प्रत्येक टीचिंग पॉइंट में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम प्रश्न जो होते हैं वो स्पष्ट उत्तर होते हैं, जिसका स्पष्टीकरण करता है कौन? छात्र अध्यापक। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 प्रश्न लिखे गए हैं। तीसरा प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है ये अस्पष्ट है, छात्र अध्यापक के द्वारा यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है, जिसमें एक चीज़ देखा जाता है कि जो आप लिखेंगे, जो छात्र उत्तर दिए रहेंगे इसमें लिखेंगे। इसके बाद क्या है कि उनकी विधि यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे, मिनिएचर यहाँ लगाए जाएंगे। इस प्रकार से इतना लिखा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा टीचिंग पॉइंट लंबा है क्योंकि लोकसभा की बात है, तो लोकसभा में टीचिंग पॉइंट लंबा ही जाता है, क्योंकि उसके सदस्यों के बारे में चर्चा किया जाता है, कुल राज्यों में जो चयनित होते हैं, कुल राज्यों से जो चयनित होते हैं उनके बारे में चर्चा किया जाता है, इसलिए ये थोड़ा टीचिंग पॉइंट लंबा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे दूसरी टीचिंग पॉइंट होने के बाद, पहले टीचिंग होने के बाद पढ़ते हैं दूसरी टीचिंग में। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न बन रहे हैं, तीसरा नहीं बन पाए थे, तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं बन रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी नहीं बनाएंगे, आप तीसरा भी प्रश्न बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि मॉडिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो। सो आइए देखते हैं, नगर पंचायत के उम्मीदवार कौन व्यक्ति हो सकते हैं? तो नगर पंचायत के उम्मीदवार कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष का उम्र हो। तो अस्पष्ट उत्तर होता है दूसरे ही प्रश्न में, जो कि मॉडिफिकेशन आप लोग करिएगा। तीसरी टीचिंग पॉइंट आती है जिसमें लोकसभा के पदाधिकारी और उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। इसमें क्या होता है? इसमें भी 2 ही प्रश्न हैं और इसी प्रकार इसमें भी खूब अच्छे से श्याम पटकार के साथ इसको भी खूब अच्छे से लिखा गया है। और इसी प्रकार इन सब के होने के बाद मूल्यांकन प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न इसी लेसन प्लान के अंतर्गत से होना चाहिए।
जैसे कि पढ़ाया जा रहा है लोकसभा से रिलेट होना चाहिए, जो कि इसी लेसन प्लान के अंदर से ही लिए जाना चाहिए। इनके प्रश्नों को हम श्याम पटकार पे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद कच्छ कार्य एवं निरीक्षण आता है, पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में सही गलत का निशान लगाना है, फिल इन द ब्लैंक करना है, मैच द फॉलोइंग करना है और टिक द करेक्ट आंसर करना है। यहाँ तक कि इस प्रकार से करने हैं। आइए इनके गृहकार्य के बारे में देखते हैं। गृहकार्य इसमें कौन कौन से हैं। गृहकार्य होते हैं सरल से सरल भाषा में होना चाहिए, कम से कम शब्दों में होना चाहिए, जिससे कि छात्रों को समझ में आए। इस प्रकार से आज आपने हमारे वीडियो को बड़े ध्यान से सुना और धैर्य से सुना। आज भी आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।